चलो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला क्वेश्चन नंबर 12.2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने हैं ना, नाम आईयूपीएसी पद्धति में लिखने हैं। ठीक है, देखो CH3 ब्रैकेट में मतलब वो चेन का पार्ट नहीं है, या तो ऊपर रखो या नीचे रखो। CH2 CHO। तो सबसे पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखूँ, CH3, फिर मुझे लिखना है CH3 को चेन के बाहर रखो, ऊपर लिखो नीचे लिखो कहीं भी लिखो, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CHO। ठीक है, अब पहला काम करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। सीधी ले ले, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, नंबर 1 दे दो, 2 3 4 5। ठीक है, लॉन्ग चेन में 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एल्डिहाइड का सफिक्स अल, तो पेंटेनल तो पक्का है। और 4 पे आपने लिख रखा है मिथाइल, यानी इसका नाम होगा 4 मैथिल। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा, पेंटेनल। ठीक है, हिंदी में लिखें तो पेंटेनेल और इंग्लिश में लिखेंगे तो पेंटेनल। क्लियर है। नेक्स्ट CH3 CH2 CO मतलब C डबल बॉन्ड O, फिर CH, C2H5 ब्रैकेट में है, चेन का पार्ट नहीं बनाओगे, ऊपर या नीचे लिखोगे, फिर CH2 Cl। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा CH3, फिर मैंने लिखा CH2, CO मतलब C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर है CH, फिर है C2H5 को ओपन लिखना है तो ऐसे लिख दो, CH2 CH3। ठीक है, फिर है CH2 Cl, ये CH2 Cl। वही काम करना है। सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो देखो 1 2 3 4, नीचे उतरोगे तो 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको ले लो ताकि क्लोरीन वाला कार्बन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली हमने ये। ठीक है भाई, ये हमारी लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गई है ना। अब कीटोन कहीं से भी जाओ, यहाँ से जाओ लेफ्ट से तो 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से जाओ तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। पहला नियम, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। ठीक है, भले ही वहाँ से क्लोरीन पहले मिल रहा है, लेकिन कीटोन वहाँ से चलेंगे तो 4 पे आएगा, तो आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। तो नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप देख लो बाहर कौन छूट रहा है। तो एक तो एथिल छूट रहा है 4 नंबर पे, एक क्लोरो छूट रहा है 6 नंबर पे, है ना। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आएगा क्योंकि C से शुरू होता है ना। तो पहले लिखेंगे 6 क्लोरो। ठीक है, फिर एथिल कितने नंबर पे, 4 पे, तो 4 एथिल। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखेंगे, एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है और क्लोरो C से। ठीक है, बाकी तो कुछ करना नहीं है ना। लॉन्ग चेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो जाएगा। कीटोन का सफिक्स ऑन होता है, ऑन 3 नंबर पे है, तो हेक्सेन 3 ऑन। ठीक है, फिर हेक्सेन 3 ऑन, तो इसका नाम हो गया 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट तो सिंपल ही है, लॉन्ग चेन तो हम कहेंगे सीधी लॉन्ग चेन है ना। नंबर दे दो, तो एल्डिहाइड को नंबर 1 दे देते हैं, ये 2, ये 3, ये 4। आईयूपीएसी नाम ही लिखना है ना। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पे इन, तो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, और एल्डिहाइड का अनुलग्न एल, तो ब्यूटीनेल, तो 2 ब्यूटीनेल, या फिर आप ऐसे लिखो ब्यूट 2 इन और एल मिला लो तो इनेल भी लिख सकते हो, है ना। तो 2 ब्यूटीनेल ज़्यादा करेक्ट आंसर है, ब्यूट 2 इनेल भी लिख दोगे तो चल जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 4th क्वेश्चन देखो, CH3 CO CH2। तो सबसे पहले CH3 लिखें, CO मतलब C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर CH2 है, CH2 लिख दिया, CH3 CO CH2, फिर CO है
ये लो C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 है तो ये CH3 लिख दिया। अब पहला काम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सीधी सीधी चेन हो गई। ठीक है, इस बार फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन है। अब आप क्या करो, नंबरिंग शुरू करो। अब यहाँ से चलो तो ही 2 नंबर है, वहाँ से चलो तो ही कीटोन का 2 नंबर है ना, लेफ्ट राइट नंबरिंग सेम है तो हो गई। ठीक है भाई, सेम है तो ये टोटल कार्बन कितने हैं 5, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा पेंटेन, तो पेंटेन लिख देते हैं। अब पढ़ लो ओन कहाँ कहाँ पे है, तो भाई 2 पे ओन है और 4 पे ओन है, तो 2 4 डाई ओन, 2 बार ओन है ना, तो 2 4 डाई ओन। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो 5th वाला एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या है CH3 CH, ये ब्रैकेट में है, इसको ऊपर या नीचे कहीं पे भी सेट करो, बीच में नहीं डालना, तो ये CH3 हो गया। फिर CH2, फिर C, CH3 होल 2, तो एक CH3 नीचे डालो, एक CH3 ऊपर डालो, फिर CO मतलब C डबल बॉन्ड O, और फिर CH3। ठीक है, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, तो 3 और 3 6 की चेन हो गई। ठीक है भाई, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ से लो 1 2 3 4, कीटोन तो 5 पे आ रहा है, तो वहाँ से चल लेते राइट से, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, 6 की चेन हो गई। अब बाहर वाले ग्रुप कौन कौन से, तो देखो मैथिल है, कहाँ कहाँ पे है, तो हम कहेंगे 3 3 और 5, 3 नंबर पे 2 बार है ना, और 5 पे 1 बार है, तो 3 3 5, 3 बार है तो ट्राई लिख दो, ट्राई मिथाइल ट्राई मैथिल, एक ही बात है। ठीक है, तो 3 3 5 ट्राई मैथिल, 6 कार्बन के लिए आएगा हेक्सेन, तो हेक्सेन लिख दिया जाए, और कीटोन का अनुलग्न है ऑन, तो 2 पे ऑन, तो हेक्सेन 2 ऑन, तो इसका नाम हो गया 3 3 5 ट्राई मैथिल हेक्सेन 2 ऑन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो CH3 होल 3C, मतलब एक C है और उस पर 3 मिथाइल लिखने हैं। देखो एक C है, उस पर 3 मिथाइल लिखने, तीनों बाहर रखना, तो तीनों बाहर रख लेंगे, पर कॉर्नर पे एक तो आएगा ही सही। ठीक है, फिर CH2 है, फिर COOH है। बढ़िया, पहला काम था लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट कर लो, तो हम कहेंगे ये लॉन्ग चेन है ना। अब ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब मिथाइल कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, 3 और 3 पे 2 मिथाइल है, तो 3,3 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, ठीक है, 3 3 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन, और COH का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, अब देखो ये C6H4 है, अगर मैं बेंजीन लिखूं तो ये C6H6 होता है। P मतलब पैरा, यानी आमने सामने वाले 2 हाइड्रोजन हटा दो, तो C6H6 में से 2 हाइड्रोजन हटा दो तो H4 बचेगा, CHO और CHO, ठीक है भाई, ये CHO एल्डिहाइड है, ये भी CHO एल्डिहाइड है ना। अब नंबरिंग करने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हम करेंगे ठीक है, 6 कार्बन है तो बेंजीन तो है ना भाई, 6 कार्बन है तो बेंजीन तो है। अब एल्डिहाइड अगर आउट ऑफ द चेन है तो उसको पढ़ते हैं कार्ब एल्डिहाइड, चेन में होता है तो अल, बाहर है तो कार्ब एल्डिहाइड। कहाँ कहाँ पे है, तो 1 नंबर पे है और 4 नंबर पे है, तो बेंजीन 1 4 डाई कार्ब एल्डिहाइड, तो इसका यूपीसी नाम हो गया बेंजीन 1,4 डाई कार्ब एल्डिहाइड।